आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आप लोग देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। ये शिवसेना के नेता हैं एकनाथ शिंदे। और आपको बता दूं कि बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि इन्होंने शिवसेना के कुछ विधायकों के साथ मिलकर जो महाराष्ट्र में सरकार है उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कारण ये चर्चा में आ चुके हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। इनका किस तरह से राजनीतिक करियर है, कौन कौन से पद मिले, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई थी 1966 में, ठीक है। और बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे। ये आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। महाराष्ट्र की बात हो रही है, एक बार महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और आप देखेंगे कि 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि देखिए, जब गठबंधन की सरकार हो और आप देखिए कि तीन पार्टियों की सरकार हो तो उस गठबंधन का चल पाना बड़ा मुश्किल रहता है, और चल जाए तो एक बड़ी बात होती है। इसका हाल वैसा ही होता है जैसे टैक्सी का, मान लीजिए कि 3 टायर हैं और उन 3 टायरों के अलग अलग मालिक हों, तो आप जानिए कि एक टायर जैसे ही निकाला जाएगा वो टैक्सी चलने की हालत में नहीं रहेगी। तो आप देख भी रहे हैं वहाँ। तो यहाँ ये पिक्चर्स देख लीजिए आप लोग। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो शिवसेना है ना, ये पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती थी और वहाँ सरकार चलाती थी। लेकिन आप इस बार देखा है कि इसने चुनाव लड़ा 2019 में, और आपने देखा होगा कि इसने मुख्यमंत्री पद मांगा, बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया। इन्होंने आप देखिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली उद्धव ठाकरे ने। एकनाथ ठाणे के कोपरी पंचप खाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर विधायक चुने गए हैं। और बता दें कि एकनाथ शिंदे इससे पहले इसी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार, 2004 की बात हो, 2009 की बात हो, 2014 की बात हो, शिवसेना की टिकट पर विधायक चुने गए हैं। विधायक चुने जाने से पहले एकनाथ शिंदे ठाणे महानगर पालिका में 2 कार्यकाल तक नगर सेवक भी रह चुके हैं। एक बात और आपको बता देता हूँ, और अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी वोट डालने जरूर जाते होंगे। क्या? वोट डालने जरूर जाते होंगे। एकनाथ का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र में हुआ था। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सतारा जिले में पहाड़ी जवाली तालुका से आते हैं, और ठाणे शहर में आने के बाद उन्होंने 11वीं कक्षा तक मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ठाणे से पढ़ाई की। इसके बाद आजीविका चलाने के लिए वह ऑटो रिक्शा चलाने लगे। और एकनाथ ठाणे के वागले एस्टेट इलाके के निवासी हैं, तो जमीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं। और इसीलिए आप देखिए कितने सारे विधायकों को साथ ले जाना बड़ी बात होती है। मुंबई से सटे ठाणे जिले में शिंदे की तूती बोलती है, और जिले में शिंदे का प्रभाव कुछ ऐसा है कि लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, हमेशा उनका उम्मीदवार ही जीतता है। एकनाथ के बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना की टिकट पर कल्याण सीट से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। और अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तब भी आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। इनका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। 18 साल का जो वोटर हो चुका, जो व्यक्ति हो चुका होता है, उसका आप देखिए कि वोटर सूची में नाम जुड़ जाता है, वो चुनाव करने जाता है। देख लिए ऐसा रहा है जो शिंदे हैं, इनका राजनीतिक सफर किस तरह से 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए, 2009 में भी महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए, 2014 में आप देखेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। फिर आप देखेंगे 2014 की महाराष्ट्र राज्य सरकार में पीडब्ल्यू के कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। फिर आप देखेंगे 2018 शिवसेना के रूप में नियुक्त हुए। फिर आप देखेंगे 2019 के कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने महाराष्ट्र सरकार में।
31 अक्टूबर 2019 को गुरुवार के दिन विधानसभा में शिवसेना के नेता चुने गए। और अभी तक आपको बता दूं कि विधानसभा में शिवसेना के नेता थे और मंत्री, एक तरह से क्या थे, शिवसेना के नेता थे। और इससे पहले मंत्री भी रहे हैं और आप देखिए अच्छे खासे बार विधायक भी रह चुके हैं। तो अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी तक यही हाल है कि सरकार बचती है, गिरती है, ये क्या करते हैं, इन्हें कौन सा पद मिलता है, ये भविष्य की बात है और भविष्य के बारे में बताया थोड़ी जा सकता है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखा करिएगा। और किसी के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा, उद्धव ठाकरे हो, बाला साहब ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाएंगे तो आप लोग इनके बारे में जान सकेंगे। ठीक है।